मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रामदेश यादव। स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में देखेंगे साइंस स्टैंडर्ड 6 के चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स के अंतर्गत जो आगे का टॉपिक है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, मटेरियल्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। जो पदार्थ हैं वो प्राकृतिक हो सकते हैं या मानव निर्मित। द मटेरियल्स दैट अकर इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स। और वे पदार्थ जो कि प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जो प्रकृति में पाए जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए काटन, वुड, सिल्क, जूट, ऑल काइंड्स ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स etc आर नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स। ये सभी पदार्थ काटन, रुई, लकड़ी, रेशम, जूट और सभी प्रकार के जो अनाज है, दाल, सब्जियां, फल इत्यादि, ये सब प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं। आगे देखिए, द मटेरियल्स विच डू नॉट अकर इन नेचर बट आर मेड बाई मैन आर कॉल्ड मैन मेड मटेरियल्स। और वे पदार्थ जो कि नेचर में नहीं पाए जाते हैं लेकिन मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, वह मानव निर्मित पदार्थ कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए प्लास्टिक्स, ग्लास, नाइलॉन, स्टील, सिरेमिक्स, सोप्स etc आर मैन मेड मटेरियल्स। उदाहरण के लिए प्लास्टिक, शीशा, नाइलॉन, स्टील, सोप, सिरेमिक्स, ये सब मानव निर्मित पदार्थ हैं। आप आगे देखिए स्टूडेंट, ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स, जो पदार्थों का समूह में बांटना क्या है। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। भिन्न भिन्न पदार्थों का भिन्न भिन्न गुण होते हैं। मेनी ऑब्जेक्ट्स डिफरिंग इन यूजेज कैन मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। अब बहुत से जो वस्तुएं हैं वह उनका उपयोग अलग अलग है लेकिन एक ही तरह के पदार्थ से बने होते हैं। देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। और इस तरह के वस्तुओं का बहुत सा ग्रुप है, समूह है। प्लेसिंग और सॉर्टिंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स टुगेदर इज कॉल्ड ग्रुपिंग। और एक स्थान पर रखना या उनको अलग करना, उन वस्तुओं की समानताओं के आधार पर ग्रुपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रुपिंग। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, एडवांटेज ऑफ ग्रुपिंग, समूह में बांटने के क्या लाभ हैं। वाइल ग्रुपिंग सिमिलर मटेरियल आर प्लेस टुगेदर। समूह में बांटते वक्त समान पदार्थों को साथ में रखना। फॉर कन्वीनियंस मटेरियल यूज क्वाइट ऑफन आर प्लेस नियरर। और सुलभता के लिए जो पदार्थ हैं जो उपयोग में आते हैं वह नियर स्थान पर, जो पास में रखा जाता है। ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स इज वेरी हेल्पफुल इन आवर डे टू डे लाइफ। और पदार्थों का समूह में बांटना, ग्रुप करना बहुत ही सहायतापरक होता है हमारे दैनिक जीवन में। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए इन ए ग्रोसरी शॉप, पल्सेस, सीरियल्स, स्पाइसेस, सोप, शैम्पू etc आर प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप्स और डिफरेंट लोकेशन। और जो ग्रोसरी शॉप पर, जैसे किराना की दुकान पर क्या है कि दाल, अनाज, मसाले, साबुन, शैम्पू इत्यादि ये सब अलग अलग समूह में रहते हैं या भिन्न भिन्न स्थानों पर रहते हैं। सिमिलरली, ए केमिस्ट अरेंजेज वेरियस मेडिसिन आइदर अल्फ़ाबेटिकली और बाई देयर नेम। और उसी तरह से एक जो दवा बेचने वाला विक्रेता है वह मेडिसिन को क्या करता है, अल्फ़ाबेटिक ढंग से अरेंज करता है या उनके नाम के आधार पर ना। इफ़ ही कीप्स दीज मेडिसिन रैंडमली विदाउट एनी ग्रुपिंग, यदि वह इन दवाओं को बिना अल्फ़ाबेट के रखेगा या बिना सिस्टम के रखेगा, इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू लोकेट द नीडेड मेडिसिन। यह कठिन होगा, जो आवश्यक मेडिसिन है उसको प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं। अब ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं आगे जो टॉपिक है क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। पदार्थों के गुण क्या हैं। वी कैन क्लासीफाई द मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। हम पदार्थों को वर्गीकृत कर सकते हैं उनके गुणों के आधार पर। इट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सबस्टेंस दैट डिटरमाइन इट्स इम्पोर्टेंस टू अस। और यह जो
गुण है एक पदार्थ का, यह निश्चित करता है उसके महत्व को हमारे लिए। वी हैव टू चूज मटेरियल्स विद द राइट प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन व्हाट वी वांट टू यूज इट फॉर। हम उस पदार्थ को चुनते हैं सही जो क्वालिटी गुण है उसके आधार पर जो कि हमारे यूज के लिए चाहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज सच एज अपीयरेंस, सॉल्युबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, कंडक्टिविटी एंड बिहेवियर टुवर्ड्स मैग्नेटिसिटी। और भिन्न भिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न गुण होते हैं, जैसे कि उनके अपीयरेंस कैसे दिखते हैं, विलेयता और ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, कंडक्टिविटी में सुचालकता और चुंबक के प्रति उनका कैसा गुण है इत्यादि। लेट अस स्टडी दोज प्रॉपर्टीज वन बाय वन। आओ उन गुणों को एक के बाद एक अध्ययन करें। तो देखिए स्टूडेंट्स में क्या है, अपीयरेंस में क्या है कि जो कैसे दिखते हैं उनका अपीयरेंस क्या है। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हमारे चारों तरफ जो वस्तुएं वह एक दूसरे भिन्न दिखती हैं। दिस इज बिकॉज द नेचर ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम विच दे आर मेड डिफर्स फ्रॉम ईच अदर। यह ऐसा क्या है कि जिन पदार्थों से वे बने हैं उनका स्वभाव एक दूसरे से अलग है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम गोल्ड। जो लोहा है वह सोना से भिन्न दिखता है। बट एट द सेम टाइम इफ़ यू लुक एट मेटल्स केयरफुली सच एज आयरन, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, दे हैव ए कॉमन प्रॉपर्टी दैट दे ऑल शाइन। लेकिन जब उसी समय आप देखेंगे एक ध्यान से तो लोहा, चांदी, सोना, एल्युमिनियम में एक सामान्य गुण होता है कि वे सभी चमकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द साइन ऑफ द मटेरियल इज नोन एज लस्टर। और जो पदार्थ की चमक होती है उसे लस्टर बोलते हैं। मटेरियल्स दैट हैव साइन ऑन देम आर कॉल्ड लस्ट्रस मटेरियल्स। और वे पदार्थ जिनमें चमक होती है उन्हें लस्ट्रस पदार्थ कहते हैं, मटेरियल कहते हैं। द लस्टर आल्सो डिटरमाइंस द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ ए सबस्टेंस। और लस्टर जो चमक है वो अभी निश्चित करती है कि ये पदार्थ कितना मूल्यवान है ना। मेटल्स आर लस्टरस। जो धातुएं होती हैं चमकदार होती हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज वाइडली यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड अदर डेकोरेटिव आर्टिकल्स। और यह धातुओं की यह जो गुण है वह बहुत ही उससे जो है यूज में प्रयोग में लाई जाती है। ज्वेलरी जो आभूषण बनाने के और दूसरे सारे सामान बनाने के काम में आता है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, उदाहरण के लिए सोना, चांदी, तांबा। मेटल्स लाइक आयरन ऑफन लूज शाइन एंड अपीयर डल व्हेन एक्सपोज टू एयर। और धातु जैसे कि लोहा यह अपनी चमक खो देता है जब हवा में छोड़ देते हैं तो डल धूसर हो जाता है और धुंधला हो जाता है। एयर एंड मॉइस्चर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर लोहा को अगर लंबे समय तक रख देंगे एयर में तो मॉइस्चर और एयर से यह धुंधला हो जाता है। मेटल्स आर लस्टरस वाइल नॉन मेटल्स हैव नो साइन आर लस्टर। धातुओं में चमक होती है लेकिन अधातुओं में कोई चमक नहीं होती है। दे आर नोन एज नॉन लस्टरस ऑब्जेक्ट सच एज वुड, कोल एंड रबर। और यह नॉन लस्टर वस्तुएं कहते हैं जैसे कि लकड़ी, कोयला और रबर। अब देखिए टेक्सचर। टेक्सचर क्या है स्टूडेंट? देखिए हैव यू एवर टच द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर। क्या तुम कभी फूलों के दल को छुए हो, टच किए हो? आर हैव यू एवर मूव्ड योर हैंड ओवर द सरफेस ऑफ क्लीन विंडो पेन। क्या तुम अपने हाथों को एक साफ विंडो पेन पर घुमाए हो? व्हाट डिड यू फील? क्या अनुभव करते हैं? यू फील दैट द पेटल्स ऑफ द फ्लावर एंड विंडो पेन आर स्मूथ। अब तुम्हें महसूस होता है कि जो फूलों के दल हैं और विंडो है वो क्या है? मुलायम है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में, इफ़ यू मूव योर हैंड ऑन ए स्टोन, यदि तुम अपने हाथ को एक पत्थर पर घुमाओगे, यू विल फील दैट इट इज़ रफ। तुम महसूस करोगे कि यह खुरदरा है। सो ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्सचर। अब इस प्रकार जो वस्तुएं हैं वह उनके टेक्सचर पर भी वर्गीकृत होते हैं। टेक्सचर का मतलब कि जो टच करने पर कैसा फील हो रहा है। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, हार्डनेस, कठोरता। हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस इज अनदर प्रॉपर्टी विच हेल्प्स
अस टू क्लासिफाई द मटेरियल्स। और जो कठोरता और मृदुता जो है दूसरा गुण है जिस पर कि पदार्थों को वर्गीकृत करने में सहायता मिलती है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, विभिन्न समूहों में। मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड आर स्क्रेच्ड इजिली आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल्स सच एज आयरन एंड कॉपर। और वे पदार्थ जो कि जिन्हें आसानी से दबाया स्क्रैच नहीं किया जा सकता है उन्हें कठोर पदार्थ कहते हैं, जैसे आयरन और कॉपर, जैसे कि लोहा और तांबा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करिए, कॉल करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।